सभी बच्चों को माफ करना पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। आप कर रहे हैं अल्फा बीटा के बारे में, पॉलिनोमियल्स में मिस्ट्रीज उसकी, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक बार आपको रिकॉल कर देता हूं नए वाले बच्चों के लिए वापस। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है ये होता है माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है आपका सी अपॉन ए। अब पार्ट टू पे है, आपको पता है। लेकिन अगर कोई आपसे बोल दे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ, तो फिर आप ये नहीं लिख सकते। तब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मुलेस का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब आप देखिए, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। फिर से देखिए, देखिएगा जरूर, 2 दिन में हम भूल जाएंगे। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। दूसरा देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर देखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब ये लास्ट है, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4। क्या हम 4 कॉमन लेके होल टू द पावर 4 लगा सकते हैं? तो आपको जवाब देना है नहीं भैया, नहीं लगा सकते। क्योंकि ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब बीच में साइन हो मल्टीप्लाई या बीच में साइन हो डिवाइड। प्लस या माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। अब चुप रहे। अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। अब देखो इसकी ट्रिक है, थोड़ी सी ट्रिक से इसको याद करना। कठिन तो है, याद होना मुश्किल है, कठिन तो है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे। फिर से देखना, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा द होल स्क्वायर। 2 में स्क्वायर नहीं है, अल्फा बीटा। देखो अच्छा, ये बनेगा तो ही आगे, आगे का फायदा है। एक ही कठिन है यही बस, बाकी मैं आपको बोलूंगा ही नहीं कि बाकी कुछ भी कठिन है, यही कठिन है बस। फिर से देखते हैं, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा द होल स्क्वायर। अल्फा बीटा बोल रहा हूं तो भूल तो नहीं रहे? अच्छा, अभी मैंने आपको अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताया। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर यहाँ बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, ऐसा आ गया तो कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला लिखना, बस बाहर माइनस लगा देना। नहीं समझे? बाहर क्या लगा देना? ऐसा क्यों? माइनस साइन कॉमन ले लिया, समझ गए? अगर बीटा माइनस अल्फा, अगर प्लस में आया तो कुछ नहीं करना, इसका तो फॉर्मूला होता है, आपको पता है, माइनस बी। अच्छा, ये इसी में उल्टा आ गया तो भी, प्लस में तो उल्टा पुल्टा हो, कुछ भी हो वही रहता है, माइनस बी। छोटी छोटी बातों को याद रखना है, बड़े सवाल बनेंगे बच्चों।
चलिए आते हैं आज पहला बड़ा सवाल हम सब कर रहे हैं। वो बच्ची पढ़ रही है, आप सब देखिए। चलिए, if alpha and beta are zeros, ठीक है, f of x equals to x square minus 3x plus q, prove that अब देखिए प्रूफ करने आ गया। हाँ, alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square equals to 3 to the power 4 upon q square minus 4p square upon q plus 2. ये प्रूफ करने आ गया। ठीक है, घबराना नहीं, देखना भैया किस तरीके से करेंगे, बस देखना पड़ेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। एलसीएम लेते हैं भैया के तरीके से, दोनों को इंटू करके लेते हैं। बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अब सबको पता है अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, अल्फा टू द पावर 4। जब बेसिस सेम होते तो ऊपर के पावर जुड़ जाते, 9th क्लास का लॉ। प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, आपको फिर लिख देता हूं, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, बीटा टू द पावर 4। अब ऊपर लगा देते हैं अपना फॉर्मूला। आपको पता है, सामने देखिएगा प्लीज, आपको पता है अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 में ऐसा नहीं कर सकते कि हम 4 कॉमन ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका फॉर्मूला अभी अभी हमने याद किया था, देखिए। ब्रैकेट स्टार्ट, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा द होल स्क्वायर minus 2 alpha beta the whole square। बोलो नीचे, आप देख रहे हो नीचे दोनों में स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन लेके होल स्क्वायर लगा सकते हैं। हाँ, क्यों लगा सकते हैं आपको पता है, इनटू साइन में स्क्वायर कॉमन लेके होल स्क्वायर लगा सकते। नहीं आया? आ गया भैया। अब एबीसी लिखना भूल गया मैं, पहले लिख लेना था। तो पॉलिनोमियल था p of x equals to x square minus px plus q। तो a हो गया +1, b हो गया -p, x का कोएफिशिएंट, और c हो गया +q। चलते हैं, वैल्यू डालते हैं। ब्रैकेट स्टार माइनस p अपॉन a द होल, और ये होता है 2 इंटू क्या होता है, c अपॉन द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये क्या होता है, c अपॉन द होल स्क्वायर, ये क्या होता है, c अपॉन द होल स्क्वायर। अब वहां से वैल्यू डालते हैं, मन लगा के माइनस, और ये वाला p का माइनस टकरा के प्लस हो गया, प्लस p, a कितना है 1 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू c कितना है q अपॉन a कितना है 1, फिर ब्रैकेट लगा था होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू c कितना है q अपॉन a कितना है 1 द होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, होल अपॉन c कितना है q अपॉन a है 1 द होल स्क्वायर। ब्रैकेट स्टार्ट, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर माइनस 2 इंटू q द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर होल अपॉन नीचे q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर। 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, a माइनस बी द होल स्क्वायर, चुपचाप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा देते, a माइनस बी द होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए मतलब हो गया पी स्क्वायर इंटू बी मतलब हो गया 2q माइनस आगे है 2q होल अपॉन नीचे चल रहा है q p का स्क्वायर p टू द पावर 4 2 का स्क्वायर 4 q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 p स्क्वायर q माइनस 2q स्क्वायर होल अपॉन q स्क्वायर। आपको पता है 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर गया, क्या बचा 2q स्क्वायर p टू द पावर 4 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर हो गया 2q स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर q होल अपॉन q और ऊपर माइनस हो रहा है नहीं। क्या आप ऐसे काट सकते हो? नहीं। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? प्लस। लेकिन अगर आप टू प्रूफ में देखोगे, ध्यान दोगे तो टू प्रूफ में सबके नीचे अलग अलग क्यों चाहिए? ठीक है भैया, तो अब करें क्या भैया, सबके नीचे अलग अलग क्यों चाहिए? तो ऐसे काट सकते हैं क्या हम? पहले भैया की बात सुन लो, ऐसे काट सकते हैं क्या हम? नहीं। तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ब्रेक करते हैं। एलसीएम ब्रेक का मतलब p टू द पावर 4 के नीचे भी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के नीचे भी क्यू स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर क्यू के नीचे भी क्यू स्क्वायर p टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कट गया, आ गया 2 4p स्क्वायर क्यू। नीचे क्यू स्क्वायर को क्यू इंटू क्यू लिख सकते हैं, एक क्यू और एक क्यू कैंसिल, जमा के लिख देते हैं p टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर को सबसे पहले प्लस, उसके बाद किसको लिख लेते हैं? 4p स्क्वायर अपॉन क्यू, उसके बाद किसको लिख लेते हैं? प्लस 2 हेंस प्रूव्ड हो गया। अगर आप देखेंगे तो हमको यही प्रूव करना था, लेकिन बीच में साइन कौन सा चाहिए था? देखो हमारे साथ कहीं माइनस साइन हमने गलत किया। हाँ ये अच्छा प्लस लगा दिया, तो ये था 5 बार करेंगे इस क्वेश्चन, ये जबरदस्त क्वेश्चन। और जो लोग गिव अप कर चुके हैं यार, वो फिर मत पढ़े, ये बहुत कठिन है। एलसीएम क्यों ब्रेक किया आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्यू स्क्वायर कट नहीं सकता था, तो हमने क्या किया? क्यू स्क्वायर सबको बांट दिया। आइए देखते हैं, क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। आपको एक पॉलिनोमियल दिया था p ऑफ x f ऑफ x, जो भी x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, और आपको टू प्रूफ करना था। पर्दे में अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू p टू द पावर 4 अपॉन q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2। ठीक, अपन ने क्या ले लिया? सबसे पहले तो एबीसी लिख लिया, तो ए हो गया अपना +1, बी हो गया अपना -p, है ना, x कभी नहीं लेते, और c हो गया अपना +q। अब प्यारे बच्चों, अपन ने ले लिया क्या? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब अपन ने धीरे धीरे एक एक स्टेप काउंट कर करके अब अपन ने ले लिया एलसीएम। एलसीएम आ गया बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, बीटा टू द 4। अब इसका फॉर्मूला लगा देते, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4, इतने का फॉर्मूला क्या हो? तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर
minus 2 alpha beta the whole square minus 2 alpha into beta the whole square. बोलो नीचे क्या करें, दोनों में स्क्वायर, क्या स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? हाँ, जहां भी कहीं इंटू साइन होता है हम स्क्वायर कॉमन लेके होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो उसको लिख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा द बीटा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बात एक ही होती है। अब वैल्यू डालने में होपफुली आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये होता है सी अपॉन ए द होल स्क्वायर। जल्दी में मत करना, स्क्वायर स्क्वायर मत भूल जाना, अपॉन नीचे हो गया सी अपॉन ए द होल स्क्वायर। ए था हमारा +1, बी था हमारा -3, सी था हमारा +q। अब रख रहे हैं वैल्यू ब्रैकेट्स का, ये माइनस और बी कितना है -p, माइनस माइनस होके हो गया +p अपॉन ए कितना है 1, और फिर देखो ऊपर द लगाए होल स्क्वायर -2 इंटू सी, सी कितना है +q अपॉन ए क्या है 1, और फिर यहाँ कोई स्क्वायर नहीं है, बाहर है होल स्क्वायर -2 इंटू ब्रैकेट सी कितना है q, ए कितना है बाहर लगा है स्क्वायर, सी कितना है q, ए कितना है बाहर लगा है इसके स्क्वायर। अब सॉल्व करो, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, 2 इंटू क्यू होता है 2q और बाहर लगा है होल -2, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिखते नहीं है, q का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला याद आना चाहिए, वो है a minus b the whole square equals to a square plus b square minus 2ab। a कौन हो गया भैया, a हो गया हमारा p, b कौन हो गया, a हो गया सॉरी p स्क्वायर, ठीक है तो लगाते हैं। तो पहले आया a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर द होल स्क्वायर, फिर आया प्लस b साइन नहीं लेते नंबर लेते, b क्या है 2q द होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a कौन है p स्क्वायर इंटू b कौन है 2q, साइन कभी नहीं लेते, आगे का मत भूल जाना लिखना -2q होल अपॉन नीचे आ गया q स्क्वायर। अब चलो अगले स्टेप पे, आपको पता है p स्क्वायर का स्क्वायर p टू द पावर 4, आपको पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर माइनस 2 2 सा हो गया 4 p स्क्वायर q 3 स्क्वायर q और आगे है -2q स्क्वायर होल अपॉन नीचे है q स्क्वायर। अब देखो पहले ऊपर कुछ माइनस हो रहा है, एक्साइटमेंट में नहीं, हाँ भैया +4q स्क्वायर -2q, तो p टू द पावर 4, ठीक है, +4q स्क्वायर -2q स्क्वायर होता है +2q स्क्वायर, आगे है -4, ध्यान से 4 p स्क्वायर q होल अपॉन q स्क्वायर। अब ये अब तो ऊपर हल नहीं हो रहा, तो q स्क्वायर काट देते हैं, ऐसे तो काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में जब प्लस या माइनस साइन होता है तो नहीं काटना। तो अब हमारे पास आखिरी स्टेप है एलसीएम ब्रेक। एलसीएम ब्रेक का मतलब p टू द पावर 4 के नीचे भी q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर के नीचे भी q स्क्वायर -4 p स्क्वायर q के नीचे भी q स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं कट रहा, p टू द पावर 4 अपॉन q स्क्वायर, यहाँ कट गया आ गया 2 -4 p स्क्वायर q, पहले नीचे q इंटू q लिख दो, q स्क्वायर को q इंटू q।
अब Q से Q हो गया कैंसिल, e टू द पावर 4 अपॉन Q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 P स्क्वायर अपॉन Q, हेंस ट्रू। भैया इसको जमा लेते हैं, प्लस 2 को उधर लिख देते हैं, माइनस वाले को इधर, क्योंकि 2 प्रूफ में जमा के दिया। तो P टू द पावर 4 अपॉन Q स्क्वायर, इसको पहले लिख ले तो माइनस 4 P स्क्वायर अपॉन Q, प्लस 2 को किनारे तो प्लस। अब मैच कर लेते हैं, सही है। आइए फिर देखते हैं, जिनको नहीं आ रहा उनको आएगा, थोड़ा सा टाइम ले, है ना। कुछ कठिन नहीं है, मैथ्स का कैलकुलेशन। आप ये नहीं बोल सकते बहुत कठिन सवाल करके आ रहा, तो क्या कठिन, आपने तो कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला रटा और वो लगा दिया, बस उसके बाद सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, इसमें कठिन नहीं होता बच्चों। ये मत बोलना बहुत कठिन सवाल। तो हम अब सीधे करते हैं, हमने ले लिया कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपको पता है क्या था, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अपन ले लेते हैं अब क्या यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम आपको पता है क्या आ गया, बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। आगे का कौन बताएगा? हाँ चश्मे वाले खड़े हो जाओ, बताओ। एलसीएम ले रहे हैं हम 2 बार से, वहां जाके खड़े हो जाइए आप सब, हाथ ऊपर बच्चों, अलग करिए यार सब, स्पीड ले लीजिए जरा। देखो बच्चों, ऐसे भी स्टूडेंट है जो सिर्फ बैठने आए, आप देखो ये बोल रहा है मैं ये नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मैं एलसीएम नहीं ले पा रहा? क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। जब मैं ध्यान ही नहीं दूंगा तो मैं करूंगा कैसे? एलसीएम क्या पहली बार ले रहे हो तो फिर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा मत बोलो। अब क्या मतलब है, अब कोई सेंस नहीं है, बोर्ड में तो नहीं बनाई, गिव अप कर दिया तुम, मेहनत करनी पड़ेगी। तो भैया एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ गया बच्चों, बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। अब करेंगे क्रॉस, तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बीटा। क्या पावर 4 को कॉमन लेके होल टू द पावर 4 लगा दे, नहीं लगा जाए तो भैया अब ये आना तो भैया सिंपल, आपने 4 ही तो फॉर्मूले याद कर लगा दो सी, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर, ये होता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बच्चों 2 में स्क्वायर मत लगा देना, 2 अल्फा बीटा द होल, होल अपॉन नीचे क्या करेंगे, हाथ ऊपर कर, नीचे है बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, क्या स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यही तो सोचना। हाँ भैया ले सकते हैं, इंटू साइन में स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो भैया लिख दिया बीटा इंटू अल्फा द होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा लिखो, बीटा इंटू अल्फा लिखो, बात वही है। अब अगले स्टेप आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बीटा अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी, बीटा अपॉन ए ब्रैकेट क्लोज फिर द होल स्क्वायर, गलत बोल रहे थे, ब्रैकेट क्लोज करके होल माइनस 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, फिर ब्रैकेट क्लोज द होल, 2 में स्क्वायर ना लग जाए, होल अपॉन अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट स्टार्ट सी अपॉन ए द, अब ए बी सी आपको पता ही नहीं, आपका ए था +1, आपका बी था -3, सी था +2, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, माइनस साइन और बी कितना है, माइनस बी माइनस माइनस प्लस बी अपॉन 1, और यहाँ पे क्या लगा है, द होल स्क्वायर,
ये बाहर वाला स्क्वायर अलग है, -2 इंटू सी कितना है क्यू अपॉन 1, और फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, अब बाहर लगा है उसको। बहुत सतर्क होके, ये आपका कंसंट्रेशन बताएगा। -2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, सी क्या है क्यू, ए क्या है 1 दा होल अपॉन सी क्या है क्यू, ए क्या है 1 दा होल। अब बस सॉल्व कर, वो आना चाहिए। तो भैया ब्रैकेट स्टार्ट, पी का स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर, नीचे 1 तो लिखते नहीं है, 1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू क्यू, 2 क्यू, अब ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर, -2 इंटू क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होल अपॉन क्यू का स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर। यहां आने के बाद एक फॉर्मूला वो लिख लेना कहीं, वो हो 9th क्लास का फॉर्मूला, a minus b the whole square equals to a square plus b square minus 2ab। a हो गया, यहां से देखते जाओ, चाहिए a स्क्वायर, a मतलब कौन, p स्क्वायर द होल स्क्वायर, साइन है प्लस p स्क्वायर मतलब 2q द होल स्क्वायर -2 इंटू a क्या है p स्क्वायर, फिर कौन सा साइन, इंटू इंटू p क्या है, आगे का भूल मत जाना, -2 होल अपॉन नीचे क्या चल रहा है भैया q, सॉल्व कर लो। पी स्क्वायर का स्क्वायर पी टू द पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, क्यू का स्क्वायर क्यू, ऐसा बोला करो 2 का स्क्वायर 4, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो गलती नहीं हो। आ रहा है समझ में, माइनस ये हो गया कितना, सॉरी 2 2 जा हो गया 4, अब यहाँ बचा पी स्क्वायर और बचा अकेला क्यू, -2 क्यू स्क्वायर होल अपॉन नीचे आ गया क्यू स्क्वायर। अभी पहले देखा करो ऊपर कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, अगर ऊपर कुछ सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर। हाँ भैया हो, तो p टू द पावर 4 वैसे ही 4q स्क्वायर -2q स्क्वायर प्लस 2q -4p स्क्वायर, और अकेला q है होल अपॉन q, और कुछ सॉल्व हो रहा है ऊपर नहीं हो, अब अगर ऊपर और सॉल्व नहीं हो रहा अपने आप से बात करो, क्या मैं ऐसे काट सकता हूं, नहीं, लेकिन भैया अब मुझे तो टू प्रूफ करना है, तो मैं काटूं कैसे, तो मैं क्या करता हूं, एलसीएम ब्रेक का मतलब p की पावर 4, p टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -4p स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, ये हो गया p टू द पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर कैंसिल +2, यहाँ पे 4p स्क्वायर क्यू नीचे लिख लिए हमने, क्यू मल्टीप्लाई क्यू, क्यू से क्यू हो गया कैंसिल, तो आ गया p टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर +2 -4p स्क्वायर, जमा लेना, सीढ़ी से थोड़ा शिफ्ट हो जाए तो वो भी वही बैठ जाओ, बैठ जाओ बस बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, अब इसको जमा लेंगे, नहीं आया समझ, हम बदलते, प्लीज बच्चों मेहनत करिए, इजी नहीं है, 10th बोर्ड इज नॉट इजी। देखा, टीचर आपसे बोलेगा ये सवाल देखे क्या आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट, नए प्रकार के आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, चलिए अब आपको जरा ध्यान देना है और आपको ये सवाल करना है, ठीक है, चलिए सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्या सोचेंगे आप, चलिए। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, p of x equals to x squared minus 5x plus 4. Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha. आपको इसकी वैल्यू निकाल, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे भैया पहले तो मैं एबीसी लिख लो, a इक्वल्स टू +1, पूरा बोला करें, ठीक है मेरा भाई, अब रिलैक्स है, किसकी वैल्यू निकालनी है उसको कॉपी कर लें,
तुम्हें वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो तुम बोलोगे भैया कैसे निकालूंगा वैल्यू, तो तुम बोलोगे पहले दो में एलसीएम ले लो, इसमें मत लेना। इसमें क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहां तो सीधे सीधे C/A हो जाएगा। इन दोनों में एलसीएम, तो एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा क्रॉस बीटा बन बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा। अब इसका फॉर्मूला, भैया इसका फॉर्मूला तो सीधा सीधा होता है -B/A। अब नीचे वाले का फॉर्मूला सीधा सीधा C/A -2 इंटू इसका क्या हो जाएगा C/A। अब वैल्यू डालते, माइनस और बी है -5 तो हो गया +1/A कितना है बोल। सी कितना है भैया +4/A -2 इंटू +4। अब सुनना हर एक बच्चा, कभी भी अगर आप मैथ्स कर रहे हो और आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तब ये ऊपर वाला फ्रैक्शन वैसे ही रहता है, मल्टीप्लाई का साइन लगता है, और ये वाला फ्रैक्शन इन्वर्टेंडो हो जाता है, अर्थात उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाता है। उल्टा होके, उल्टे होने को इन्वर्टेंडो। कभी आप मैथ्स कर रहे हो और आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऊपर भी फ्रैक्शन नीचे भी फ्रैक्शन, तब प्यारे बच्चों ऊपर वाला 3/1 वैसे ही रहता, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है और नीचे वाला 5/2 इन्वर्टेंडो हो जाता है, मतलब 2/5। आप देख रहे हैं आपके पास यही कहानी है, तो ऊपर वाला 5/1 वैसे रहेगा, नीचे उल्टा होके क्या हो जाएगा -2 4 5 1 5 4 1 -8। क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शन में, ये बिना फ्रैक्शन में है, तो 8 के नीचे लगा दो एलसीएम। 4 1 हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 8 32, माइनस कर लो, आ गया -27/4। 5 में से 32 गया 27 साइन ऑफ अ ग्रेटर। ये नए प्रकार के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको 3 बार कराओ, लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि बैठे रहें, बैठे रहेंगे तो बच्चों बैठे ही रह जाएंगे। चलते चल अभी नहीं, मतलब सेम फिर क्वेश्चन लिखते हैं इस बार पॉलिनोमियल पढ़ते में। P of x equals to x square +5 ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं, ठीक है। भाई वहां से पंप का बटन बंद कर दे, राइट साइड वाला। हाँ धन्यवाद। चले किसकी वैल्यू निकालनी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा minus 4 करते थे, बदल दो, चालू कर दर्द हो रहा है क्यों, काटते फिर दर्द तेरा। तो पहला स्टेप क्या है भैया, एबीसी लिख लो, लिख लिया। ए हो गया हमारे पास +1, बी हो गया हमारे पास -5, सी हो गया हमारे पास +। इसी की स्नैप बना बना के दूसरी कोचिंग वाले भेजते थे, करते नहीं बनता था, बड़ी बड़ी कोचिंगें खुली हैं तो इसी की स्नैप बना के, भाई करके करते हुए स्नैप बनाओ।
वो जो हमने टू प्रूफ वाला क्वेश्चन है उसकी स्नैप बना के आज तुम भेज दो किसी। ठीक। अब भैया करें क्या? यहां पे हाथ ऊपर कर ले, कौन कर सकता है? क्यों भाई, तुम क्यों नहीं कर सकते? बताओ क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ? क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, क्या सोच रहे हो इसको देख? ये कोई फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला तो अल्फा माइनस बीटा का होता है, फॉर्मूला तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, तो यही तो सोचना है ना मेरे भाई। तो तुम ले लो यहाँ एलसीएम, बताओ क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अब क्या कर दोगे? एलसीएम लिया है, अब क्या करोगे? सोचो तो मेरे भाई। एलसीएम लिया है अल्फा इंटू बीटा, अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, हाथ निकाल लो जरा। हंसो मत मेरे भाई, ये नहीं बनेगा तो फिर गए। एलसीएम क्या है आप बताओ? बोलो ना क्या लिया एलसीएम। अब क्या करोगे? करो। बीटा इंटू वन अलग से रफ में करके बताओगे क्या? बीटा वन जा बीटा, कोई भी चीज को वन से इंटू करेंगे वही आए। बोलो क्या आया? बीटा इंटू वन प्लस अल्फा इंटू वन अल्फा माइनस 4 अल्फा। अब बताओ क्या इसका फॉर्मूला होता? अल्फा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है? उनको याद है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस डी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या है? ये क्या लिखा है पढ़ो। मतलब क्या हुआ? बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा तो बात एक ही है ना। क्या हो गया? तो बच्चों कितना हो गया? माइनस बीटा अपॉन ए। बोला अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए माइनस 4 ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब बच्चों वैल्यू डालते हैं, माइनस साइन वैसे ही पी कितना है माइनस 5 प्लस अपॉन ए कितना है 1 होल अपॉन सी कितना है 6 अपॉन ए कितना है 1 माइनस 4 इंटू सी है 6 है। क्या हो गया भाई? अब बताओ क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/1 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई साइन ये रेसिप्रोकल होके 1/6 माइनस कितना हो गया 24। अब चलते हैं अगले स्टेप। 5 1 जा 5 1 6 जा 6 माइनस 24 एलसीएम। LCM 6 1 जा 6 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 into 5 5 minus 6 into 24 144 5 minus 144 होता है माइनस 130 और 139 क्यों? 5 में से 144 माइनस करेंगे 130 साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर। एक बार फिर तुम्हें बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, बैठे मत रहो। बैठे रहने से यहाँ मत आओ, फिर जगह मत घेरो बैठ के। नहीं पढ़ना तो घर चले जाओ, पढ़ना है तो आओ। बच्चों आप सबको याद होगा, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बस इन्हीं दो की वैल्यूज होती। अगर अल्फा माइनस बीटा आ जाए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रूट अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4
beta. और अगर बीटा माइनस अल्फा आ जाए हाथ ऊपर, आपको पता है बीटा माइनस अल्फा आ जाए तो यही फॉर्मूला बस बाहर है। Beta. क्लास के शुरू में ही बताया। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन, तो बीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। चलो पढ़। If alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, p of y, p of x equals to 5x square minus 7x plus 1. हाथ ऊपर करिएगा, Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. हाथ ऊपर। ये बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, ठीक है, एबीसी लिख लेना सबसे पहले। ए हो गया +5, बी हो गया -7, सी हो गया प्लस। +5. एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया अल्फा इंटू बीटा बचा बीटा प्लस अल्फा बचा। अब अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा होता है माइनस साइन, वैसे बी है -7 तो +7 अपॉन ए है 5, होल अपॉन सी कितना है 1 अपॉन ए कितना है 5। अगला स्टेप अपन को करना है, मैं जिससे अगला स्टेप इसको इन्वर्ट एंगल कर, मतलब रेसिप्रोकल, किसको नीचे, तो हो गया 7 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 5। अब कट रहा है तो काट देना, नहीं काटना तो इंटू कर देना। 7 5 35, 5 1 5, अब काट देना 5 1 5, बाद में काट देना, पहले काट देना, अगर कटे तो काट देना। अगला चलो Alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, p of x equals to x squared minus 10 plus 4 minus 4. Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha. शुरू करें, पूछना है। A equals to plus, B equals to -5, C equals to, कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, 1 रहता है, बताया था 1 अपॉन अल्फा माइनस 1। बताइए पहला स्टेप एलसीएम, किन दोनों में एलसीएम, किन दोनों में एलसीएम लेंगे, किन किन में अंडरलाइन करना पड़ेगा ना, अल्फा और बीटा नहीं, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, किसमें एलसीएम लेंगे, कहां पे, हाँ बोलो एलसीएम बोलो क्या आया, ठीक है, बोला करो क्रॉस मल्टीप्लाई, हाथ निकाला करो, कोने में आके बैठ के पढ़ाई नहीं होती, बोलो बीटा बनसा बीटा, अब आगे इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है सी, ये हो गया सी, वैल्यू रखते हैं, बी है -1 माइनस माइनस +1 अपॉन ए कितना है 1, होल अपॉन सी कितना है -4 अपॉन ए कितना है 1, माइनस सी कितना है -, तो हो जाएगा +4। बताए ना +4 कैसे हो गया, सी है -4 तो सी में रखा माइनस और ये माइनस मिलके प्लस। चलो बोलिए, हाँ 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल हो जाएगा, हो गया 1 अपॉन -4
प्लस 4, ठीक है ना? minus 1 1 सा 1 1 into -4 minus 4 प्लस 4 अब आपको पता है माइनस साइन कहाँ चला जाएगा? 1 बहुत सब्र से करना। एल सी 4 1 सा 4 ये हो गया माइनस 60। आपको पता है माइनस प्लस minus आ गया कितना? प्लस 50 क्योंकि 16 में से बन गया 15 साइन ऑफ 1 greater number आप में से कौन कौन ये फिर से कर सकते हैं? चलिए अगला। आज मैं नए पैटर्न में आप सबको खड़ा समझ आ रहा है? चलो If alpha and beta are the results of quadratic polynomial, p of x equals to x squared plus x minus 2. Find the value of 1 upon alpha minus 1 upon. एलसीएम ध्यान से लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई ध्यान से करना। यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट करने बच्चों बैठना नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करिए। A equals to +1, B equals to +1, C equals to minus 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। minus 1 upon beta चलिए बताइए एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हाथ निकालिए, करिए। बीटा 1 जा बीटा, अल्फा नहीं, बीटा 1 जा बीटा। इसका एक फॉर्मूला होता है, बीटा माइनस अल्फा। हाँ खड़े हो जाओ, पीछे वाला। यहाँ क्या होता है इसका फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन है। बहुत अच्छे, वापस पढ़ाता हूँ बच्चों से। बच्चों आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस C upon A और बच्चों अल्फा इंटू बीटा होता है सी upon A और कोई फॉर्मूला नहीं होता। और अगर धोखे से टीचर ने अल्फा माइनस बीटा दे दिया तो इसकी जगह क्या हम ये लिख देंगे? नहीं भैया हम क्या करते हैं, हम इसका एक फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta और अगर इसी की जगह उल्टा आ जाए बीटा माइनस अल्फा तो वही फॉर्मूला बस बाहर लगा देते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास उल्टा आ गया है। बैठ जाओ भाई, आई नो एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आ जाएगा माइनस रूट alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta alpha beta नहीं आया बच्चों? आ गया भैया अल्फा वैल्यू रखते हैं माइनस बी upon A the whole square minus 4 into C upon A 4 C upon A वैल्यू डाले बच्चों माइनस एबीसी बता दीजिए Beta plus 1, beta plus 1, and minus. अच्छे से देख के बताया है ना पक्का? ठीक। तो B कितना है +1, तो इस बार ये माइनस गायब नहीं होगा क्योंकि B +1 है तो B की जगह 1 और A कितना है 1 whole square -4 है। C क्या है minus 2 इंटू C सॉरी अपॉन A क्या है 1 होल, C क्या है -2। ठीक है, सबसे पहले तो ये नीचे का माइनस और ये माइनस काटा, ऊपर नीचे माइनस हो तो काटा। अब वो अंदर सॉल्व बच्चों, माइनस का स्क्वायर
plus 1 का स्क्वायर 1 नीचे का 1 को लिखते हैं। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, plus 4 2 हो गया 8 होल अपॉन नीचे है 2, तो ये हो गया रूट ओवर 9। 9 upon 2 9 का रूट होता है 3 upon 2 9 का रूट तो निकालते बनता होगा, रूट 9 होता है 3। चलो फिर से सेम क्वेश्चन, हमको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन बीटा, सॉरी 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लिया, आ गया अल्फा into beta बीटा 1 हो गया बीटा माइनस अल्फा 1 हो गया। alpha अब आपको पता है बीटा माइनस अल्फा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब माइनस पी अपॉन ए नहीं होता, सी अपॉन ए नहीं होता। ये मैंने आपको वीडियो में कल शुरुआत में, तो फिर क्या करें भैया, तो कुछ नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो किसका होता है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा। लेकिन ये तो उल्टा लिखा है, तो करना कुछ नहीं, फॉर्मूला वही और बाहर लगा दो, रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा whole square minus 4 alpha beta होल upon alpha into beta अब चालू कर, माइनस साइन रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस minus beta upon a the whole square फोर minus 4 into c upon a होल। whole upon c upon a अब वैल्यू डालते, तो ए हमें दिया है +1, बी हमें दिया है प्लस, 1 सी दिया है माइनस, minus 2 क्वेश्चन में दिया माइनस साइन रूट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट, बी है माइनस लेकिन यहाँ प्लस है, तो इस बार ये माइनस साइन वैसे अपॉन ए कितना है 1 द होल whole square -4 इंटू सी कितना है minus 2 इंटू सॉरी अपॉन, अपॉन ए क्या है प्लस होल अपॉन सी क्या है -2। सबसे पहले माइनस माइनस काट, नहीं आया, आ गया बेटा ऊपर माइनस का स्क्वायर +1 का स्क्वायर 1, नीचे का 1 तब लिखा करो जब जरूरत पड़े, अभी तो जरूरत नहीं, ठीक है। माइनस माइनस हो गया +4 2 8, क्यों जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि ये 1 + 8 सीधे जुड़ जाएंगे, जरूरत तब होती जब यहाँ फ्रैक्शन में आता तो एलसीएम लेते, लेकिन अभी तो जरूरत नहीं है, वो तो सीधा 8 आ गया, ये सीधा 1 आ गया, 1 + 8 सीधा 9 बोला, और नीचे बचा 2 अपॉन 1 तब लिखो जब ऊपर वाला भी फ्रैक्शन में, ऊपर वाला तो है, ऊपर आ गया रूट ओवर 9, नीचे आ गया 2। इसको नहीं पता 9 का रूट ऐसे निकालते, 2 3 1 3 बन के बाहर आ गया। आ गया अगला इसकी वैल्यू निकालनी, पहले इसको पढ़ो, बोर्ड पे देख के पढ़ो, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, देखो वहां प्लीज, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा करें। ऐसी सिचुएशन हो, इधर देखो, कॉमन ले लो, कॉमन क्या होता है, पहले यहाँ पे इसको तोड़ के लेता हूं, कितने अल्फा, 2 अल्फा और 1 बीटा, यहाँ कितने बीटा, 2 बीटा और 1 अल्फा, कॉमन ले लो, एक अल्फा खटक से बाहर आ गया कॉमन, एक बीटा खटक से बाहर आ गया कॉमन, तो कॉमन आ गया अल्फा इंटू बीटा इंटू ब्रैकेट स्टार्ट। अभी अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया तो अंदर अकेला क्या बचा, अल्फा। अब वहां से अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, अंदर अकेला क्या बचा, बीटा। अब तो खत्म हो गया, ये होता है सी और ये होता है minus b upon a
फिर से देखो, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ऐसा आ जाए। कॉमन ले लो, बोर्ड में देखो, और कॉमन लेने का मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। पहले इस कॉमन मतलब दोनों में जो एक जैसा है, इसको लिख लो अल्फा इंटू अल्फा, और इंटू क्या है बीटा, और प्लस इसको लिख लो बीटा इंटू बीटा, और इंटू क्या है अल्फा। अब पहले ये अल्फा और ये अल्फा, ये दो अल्फा एक अल्फा बन के बाहर, फिर ये बीटा और ये बीटा, तो दो बीटा नहीं है, दो बीटा एक बीटा बन के बाहर। जब कॉमन लेते हैं तो इंटू साइन ब्रैकेट्स। अब अल्फा निकाल लिया, यहां देखो पहले, यहां इस पे अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल, अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल, अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ अल्फा साइन है प्लस। अब यहां से अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल, अल्फा और बीटा दोनों, तो क्या बचा बीटा। अरे अब तो ये गरीबी में आटा गीला, ये हो गया और ये हो गया माइनस, वैल्यू जो रहेगी वो डाल देंगे, आंसर लाएंगे। अभी करते फिर से, ऐसे क्वेश्चंस कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला ही नहीं। अब कोई अब ये बोल देगा सी अपॉन है, पागला ही होगा जो इसको सी अपॉन, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा, सी अपॉन है होता है अल्फा इंटू बीटा। जो बच्चा बेसिक ही नहीं कर पाएगा वो कठिन सवाल नहीं कर पाएगा। तो भैया अब क्या करें, तो भैया कुछ नहीं, कॉमन, तो कॉमन कैसे बनाते हैं, इसको लिख ले अल्फा इंटू बीटा प्लस ये, अब कॉमन गोला बनाया करो, ठीक है बना लेते हैं। अल्फा 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 आ गया कॉमन, फिर कौन सा साइन है इंटू, एक और कॉमन है बीटा, अल्फा इंटू बीटा कॉमन, कॉमन लेते तो इंटू साइन। अब ये याद देखना, अल्फा निकाला बीटा निकाला, तो यहाँ बेचारा अकेला बचा प्लस, यहाँ से अल्फा निकाला बीटा निकाला बचा बीटा। अब ये अल्फा इंटू बीटा होता है सी और ये होता है माइनस। एबीसी बता दो, रख दो। सी कितना है माइनस, ए क्या है 4 इंटू बी माइनस है, और यहाँ भी माइनस तो हो गया प्लस, ए क्या है 4। अब भैया एलसीएम मत ले लेना, इंटू करना है, पता चला एलसीएम ले लिया, गधों पे गधे, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, 1 5 जा 5, 4 4 जा 16, आंसर आई का ही। अगले पे आते हैं, हाथ ऊपर करना अगले के लिए। अच्छा कॉमन डायरेक्ट नहीं बताना, पहले वैसे तोड़ के लिखिए, नहीं समझ आया। कई लोग होशियार होते हैं, जल्दी जल्दी कॉमन बता देते हैं, फुदकते हैं, भैया कॉमन है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ऐसे फुदक के बता देते, तो हमको फुदकना नहीं है, फुदकते मंकी है, बंदर है, हम इंसान हैं। तो भैया हमें तो गरीबी वाला बनता है, कैसे, इसको लिख लो अल्फा इंटू बीटा प्लस ये अल्फा इंटू, बस 3 बार अल्फा था, अल्फा इंटू बीटा इंटू 4 बार है बीटा, तो इंटू बीटा। अब भैया कॉमन, भैया अल्फा अल्फा, एक अल्फा अल्फा अल्फा, दो अल्फा 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 3, तो 3 अल्फा मत लिखते हैं, अल्फा क्यूब है वो, 3 अल्फा इंटू में, पता चला 3 अल्फा कॉमन लिख, क्या अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा मतलब अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब आ गया बाहर, बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा, बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा, बीटा क्यूब आ गया बाहर कॉम।
जब कॉमन लेते हैं तो इंटू साइन bracket start. पहले यहाँ ध्यान दें, 3 अल्फा निकाल ली, 3 अल्फा नहीं बोलो, अल्फा क्यूब निकाल लिया, बीटा क्यूब निकाल लिया, क्या बचा अकेला अल्फा। यहाँ से अल्फा क्यूब निकाल लिया, बीटा क्यूब निकाल लिया, फील लिया करो, अल्फा क्यूब निकाला, बीटा क्यूब निकाला, क्या बचा Beta. बस। अब यहाँ भी कई लोगों को नहीं बने, अरे भाई सोचने में तो बनेगा, दोनों में क्यूब है तो होल क्यूब लगा सकते हैं, हाँ बेटा. क्योंकि इनटू साइन है तो ओके। अब यहाँ तो यहाँ तो लिख देते हैं, सीधे लिख दे माइनस C upon A. ये हो गया सी C upon A the whole cube. Minus C upon A. आगे बढ़ते हैं। चलो बता दो सी 10 plus 3 ए plus 1 बी minus 4. -4 है तो +4 ए। अरे अब ये तो सबसे कठिन है, इंटू करना क्यूब लगा देते, अब इंटू करना कठिन हो गया क्योंकि 3 का क्यूब निकालना, कई लोग 3 का क्यूब 9 लिख देते, बल्कि 3 का क्यूब 3 into 3 into 3 27, 1 का क्यूब 1 into 1 वो होता है कि अब 27 into 4 कर देते, ये भी कईयों को नहीं आता, 108 और नीचे 1 बन जा 1 आ गया आंसर। किस किस को आ गया? तो भैया अल्फा बीटा की मिस्ट्री कल हम खत्म कर देंगे और सैटरडे संडे हम हॉलिडे करेंगे। कल जब हम आपको होमवर्क देंगे तो सिर्फ 5-6 ही सवाल देंगे ताकि आप सैटरडे संडे आराम से, ठीक संडे कल मिलते हैं। बहुत गधे हैं सब विश्व